प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। आज हम पाठ नंबर 4 देव कवि के बारे में अध्ययन करेंगे। देव कवि का जन्म संवत 1730 में हुआ था और इनका निधन 1824 ईस्वी में 1824 विक्रम संवत में हुआ था। रीतिकाल के थे ये कवि और रीतिकाल में ये विशिष्ट स्थान रखते थे। इनका जन्म जो है इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान पर हुआ था। इसके विषय में एक कहावत भी है, धौस रिया कविदेव को नगर इटावो बास। अर्थात कविदेव जो थे धौस रिया ब्राह्मण जाति के थे और इनका निवास स्थान इटावा था। इनके पिताजी का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज जो हैं वर्तमान में इटावा और कुशमुरा में रहते हैं। देव की रचनाओं की संख्या 52 है, किंतु उनकी प्रमुख प्राप्त रचनाएं में कुछ ग्रंथ हैं वो निम्नलिखित हैं: भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देवचरित्र, अष्टायाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि। देव ने भी केशव की भांति ही कवि और आचार्य क्रम का निर्वाह किया था। स्वभाव से रसिक होने के कारण इन्होंने श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग किया था, लेकिन इनकी श्रृंगारिकता जो थी छिछली नहीं थी, बल्कि उसमें गंभीरता थी। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों का प्रयोग भी इन्होंने अधिक मात्रा में किया था। इन्होंने अपनी काव्य रचना में साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया था। उसमें संस्कृत के अपभ्रंश, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्द भी स्वतंत्रता से प्रयोग किए थे। इस प्रकार से कवि देव काव्य सृष्टि और आचार दृष्टि के कारण ऐसे महान कवि हैं जिन्होंने उस समय के सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ प्रदान किए थे। हमारे लिए उन्होंने 3 छंद दिए हैं। पहले छंद में कवि जो है अपने आराध्य श्री कृष्ण के गुणों का कथन कर रहे हैं। उसमें वो बता रहे हैं कि सामरिया श्री कृष्ण ने पैरों में घुंघरू पहन रखे हैं। उनके घुंघरुओं की आवाज़ जो है बहुत ही मीठी है। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट है, आंखें चंचल हैं, मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। कृष्ण के इस लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अविदा शब्द शक्ति के माध्यम से उपस्थित किया है। देव के पेचीले मजमून की बनावट में निपुणता हासिल है। दूसरे पद्य में उन्होंने मौलिकता पूर्वक कृष्ण की जादुई सूरत से गोपिकाओं के विवश समर्पण का वर्णन किया है। तीसरा पद्य स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है। नायिका अपने स्वप्न के संसार में खोई हुई है। स्वप्न में श्री कृष्ण से उसका सुखद मिलन होता है और जब वो जागती है तो उसका विछोह हो जाता है। यह विडंबना ही कविता की मौलिकता और खूबसूरती प्रस्तुत करती है। तो पहला पद्य है, उसको आप देखेंगे। पायन नूपर मंजू बजे, कटकिंकिन में धुन की मधुराई। सामरे अंग लसे पटपीट, हिये उलसे बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई। दोबारा देख लेंगे इसको, क्योंकि पद्य है, इसको यति गति लय स्वर ताल पूर्वक पढ़ा जाता है। पायन नूपर मंजू बजे, कट किंकिन के धुन की मधुराई। सामरे अंग लसे पटपीट, हिये उलसे बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई। अब इसका व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 4 देव से लिया गया है। इस पद्य में देव कवि जो हैं अपने आराध्य श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने अपने पैरों में मुंहपुर अर्थात घुंघरू पहन रखे हैं जो बहुत मीठी आवाज में बज रहे हैं। कट किंकिन, कट मीन्स कमर, किंकिन मीन्स करधनी। अपनी कमर में उन्होंने करधनी धारण की हुई है। उसके घुंघरुओं की आवाज़ भी बहुत मधुर आ रही है। अर्थात
श्री कृष्ण ने अपने पैरों में बाजेब पहन रखी है, उसके घुंघरू की मीठी आवाज़ आ रही है, तथा कमर में जो करदनी धारण की हुई है उसके घुंघरू की आवाज़ भी बहुत मधुर आ रही है। श्यामरे अंग लसेपट पीठ, श्यामल शरीर है उनका, काले रंग के हैं, उस पर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। हिये हुल से बनमाल सुहाई, और हृदय पर वैजंती माला या वन के फूलों की माला जो है उन्होंने धारण की हुई है, वो बहुत ही अधिक शोभायमान हो रही है। माथे किरीट, अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है। बड़े दृग चंचल, नेत्र उनके जो हैं बड़े बड़े हैं, आंखें उनकी बड़ी बड़ी हैं और चंचल हैं। मंद हसी मुख चंद जुनाई, उनके मुख रूपी चंद्रमा पर उनकी मुस्कान जो है चांदनी के समान है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, जब मुख चंद कहें, मुख रूपी चंद्रमा, तो यहाँ रूपक अलंकार है। तो उनके मतलब चंद्र रूपी मुख पर उनकी मुस्कान जो है चांदनी के समान है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, शिवज दूल्हे देव सहाई। देव कवि कह रहे हैं कि वे संसार रूपी, अगर संसार को हम एक मंदिर के समान मान लें तो श्री कृष्ण जो हैं उसमें जलते हुए दीपक के समान हैं। जिस प्रकार से एक दीपक पूरे मंदिर में उजाला फैलाता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जो हैं संसार में उजाला फैलाते हैं। अर्थात श्री कृष्ण को देव कवि ने ब्रज का दूल्हा भी कहा है, इसलिए कहा है क्योंकि वो बहुत ही सज धज कर ब्रज में रहा करते थे और ब्रज के सभी लोग जो है उनसे प्रेम किया करते थे। तो कवि देव कह रहे हैं जिस प्रकार से मंदिर में दीपक उजाला फैलाता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जो हैं संसार में उजाला फैलाते हैं और सभी की सहायता करते हैं। पुनः इसका अर्थ देख लें एक बार आप। कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने पैरों में जो पायल धारण की हुई है उसके घुंघरू बहुत मीठी आवाज़ में बज रहे हैं, तथा उन्होंने कमर में जो करदनी धारण की हुई है उसके घुंघरूओं की आवाज़ भी मधुर आ रही है। उनका श्यामल शरीर है, उस पर उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। उन्होंने हृदय पर एक वन के फूलों की माला धारण की हुई है जो बहुत ही शोभायमान हो रही है। माथे पर उन्होंने मुकुट धारण किया हुआ है, तथा उनके नेत्र बड़े बड़े हैं और चंचल हैं, तथा उनके मुख रूपी चंद्रमा पर उनकी मुस्कान जो है वो चांदनी के समान है। वे संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान हैं और उसमें उजाला फैला रहे हैं। देव कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं ब्रज के दूल्हा हैं, वो सभी इंसानों की या समस्त संसार की सहायता करें। अब विशेष में सर्वप्रथम आप कहेंगे, पहला पॉइंट है ये रीतिकाल की रचना है। दूसरा पॉइंट है ये इसमें इस पद्य में जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कट किंकिन में अनुप्रास अलंकार है, मुख चंद्र में रूपक अलंकार है, और चांदनी के समान उनकी मुस्कान को बताया गया है, इसलिए उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। श्री कृष्ण को ब्रज का दूल्हा कहा गया है और यह पद जो है गाया भी जा सकता है, अर्थात यह पद गेय है। दूसरा पद देखेंगे, धार में धाय धसी निर्धार भई, जाए फसी उकसी न अबेरी, री अंगड़ाए गिरी गहरी गई, फिर फेर फिरी न घिरी न घेरी। देव कछु अपनो वसना है, रस लालच लालच ते भई चेरी, वेगी बूढ़ गई पखियाँ, अखियाँ मधुकी मखियाँ भई मेरी। इस पद्य में कवि देव जो है वो बता रहे हैं कि एक गोपी अपनी सखी से बता रही है, सखी को कह रही है कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर मेरे जो नेत्र थे उनके रूप सौंदर्य की धारा में दौड़कर घुस गए। अर्थात धार में धाय धसे निर्धार भई, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की धारा में दौड़कर उसके गोपी के नेत्र घुस तो गए, लेकिन वहाँ जाकर के वो आश्रयहीन हो गए, निराधार हो गए। जाए फसी उपसी न अबेरी, वहाँ जाकर रूप सौंदर्य के सागर में जाकर के फंस गई और बहुत देर तक वापस नहीं आई। री अंगड़ाई गिरी गहरी, जैसे ही निकालने की कोशिश की और गहराई में चली गई। फिर ये न घिरी नहीं घेरी, उनको वापस लौटाने पर वह वापस नहीं आई और उनको घेर कर वापस लाने पर भी वो नेत्र जो थे वापस नहीं आए हैं। देव कछु अपनो वसना, रस लालच लालच ते भई चेरी। देव कवि कहते हैं कि गोपी कह रही है अब मेरे नेत्रों पर मेरा कोई वश नहीं रहा है। वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के लालच में उनकी दासी बन गई हैं, अर्थात तो उनका साथ नहीं छोड़ रही हैं। वेढ़ी बूढ़ गई पखियाँ, अखियाँ मधुकी मखियाँ भई मेरी, और शीघ्र ही उनकी हालत ऐसी हो गई
जैसे मधुमक्खी शहद पर जाकर बैठ जाती है और उसके पंख शहद में चिपक जाने के कारण मधुमक्खी वहाँ से उड़ नहीं पाती है, ऐसी हालत मेरे नेत्रों की हो गई है, जो श्री कृष्ण के रूप रस में जाकर के डूब गए हैं और वहाँ से उड़ नहीं पा रहे हैं। पुनः इसका अर्थ देख लेंगे एक बार। गोपी अपनी सखी को कह रही है, हे सखी, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में मेरी नेत्र जो थे दौड़कर घुस गए और वहाँ जाकर के निराधार हो गए, जाकर वहाँ फंस गए और बहुत देर तक उसमें से निकले नहीं। निकालने की कोशिश की लेकिन वो गहराई में और चले गए, वो फेरने पर फिरे नहीं और घेर के वापस लाने पर वापस नहीं आए। देव कवि कह रहे हैं कि गोपी कह रही है कि मेरे नेत्रों पर मेरा कोई भी वश नहीं रहा है, वो श्री कृष्ण के रस सौंदर्य रस के लालच में उनके दासी बन गए हैं और मेरे नेत्रों की हालत ऐसी हो गई है जैसे मधुमक्खी शहद पर बैठ जाए तो उसके पंख चिपक जाते हैं और वो वहाँ से उड़ नहीं पाती है। यही हालत मेरे नेत्रों की हो गई है। वो उनके रूप सौंदर्य का पान कर रहे हैं और श्री कृष्ण की सुंदरता से हट नहीं पा रहे हैं। इसमें भी आप देखेंगे विशेष में सर्वप्रथम यह रीतकालीन रचना है, दूसरा ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें अनुप्रास अलंकार है तथा उपमा अलंकार भी है, धार में धाय दशी इसमें अनुप्रास अलंकार है तथा मधुमक्खी से समानता व्यक्त की गई है नेत्रों की, इसलिए उपमा अलंकार है। यह पद गेय है तथा इसमें यह पद गेय है। यही मतलब पाँच, कम से कम 5 लिखने होते हैं लेकिन 6-7 मैंने बता दिए आपको। अगला पद है, इसको आप देखेंगे, झहर झहर झीनी बूंद है परति मानो गहरे गहरे घटा घेरी है गगन में, आन कयो श्याम मोसु चलो झूल बेकू आज फूली न समानी भई ऐसी ही उमंगन में, चाह तो ठोई उड़ गई सो निगोड़ी नींद सोए गए भाग मेरे जागेवा जगन में, आँख खोली देखी तो घन है न घनश्याम बेई छाई बूंदे मेरे आंसू हुए जगन में। इस पद में कवि देव कह रहे हैं कि एक गोपी अपने स्वप्न का वर्णन करते हुए अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, बरसात का मौसम था और रिमझिम बूंदों का झकोरा आ रहा था तथा आकाश में घटाएं उमड़ कर घिरी हुई थीं। ऐसे मौसम में श्री कृष्ण ने मुझसे आकर के कहा कि हे सखी, आज झूला झूलने के लिए चलते हैं। उनके ऐसे वचन सुन कर के मैं मन में फूली नहीं समाई, अर्थात बहुत ही आनंदित हुई थी और मैं उनके साथ जाने के लिए जैसे ही उठी थी उसी समय मेरी निगोड़ी नींद जो थी वो टूट गई। सोए गए भाग मेरे जागे बा जगन में, जब मेरी नींद टूट गई तो मैं जैसे ही जागी तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे भाग्य ही सो गए, क्योंकि मैंने आंखें खोल करके देखा, आंखें खोले देखो तो घन है न घन श्याम तहाँ, मैंने आंखें खोल कर देखा तो न वहाँ काले बादल थे और ना ही वहाँ श्री कृष्ण थे, बल्कि मेरे आंखों में वही बरसात की बूंदें जो थी वो आंसू बन करके बह रही थी। पुनः इसका अर्थ देख लेंगे। इसमें गोपी जो है वह कह रही है कि बरसात का मौसम था और रिमझिम बरसात के झकोरे आ रहे थे, घटाएं आकाश में घनघोर घिरी हुई थी, काली काली घटाएं। ऐसे मौसम में श्री कृष्ण ने मुझसे आकर के कहा था कि हे सखी, आज झूला झूलने को चलते हैं। ऐसा सुन कर के मैं मन में फूली नहीं समाई थी और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई थी। मैं उठकर जाना ही चाहती थी, उसी समय मेरी नींद जो थी समाप्त हो गई। ऐसा करने से मेरे भाग्य जो थे वो सो गए, क्योंकि मैंने आंखें खोल करके देखा तो न वहाँ पर श्री कृष्ण थे और ना ही काले बादल थे, बल्कि मेरी आंखों में बरसात की बूंदें जो थीं वो आंसू बनकर बह रही थीं। इसका विशेष देखेंगे। झहरी झहरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बरसात नंबर 2 बरसात ऋतु का वर्णन किया गया है। नंबर 3 इसमें गोपी ने नींद को निगोड़ी कहा है तथा ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। यह पद गेय है। तो इस प्रकार से मैंने आपको तीनों का अर्थ बता दिया है। इनकी भावार्थ और इनकी जो व्याख्याएँ प्रसंग सहित है वो लिखकर भी आपके लिए भेज दूंगा। साथ में प्रश्न उत्तर जो हैं वो भी इनके मैं लिख करके आपके लिए भेज दूंगा। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे कवि देव का जन्म स्थान क्या था आप लोगों को पता ही है। तो इनका जो था जन्म स्थान इटावा था। गहरी गहरी घटा में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा प्रश्न है, श्री ब्रजदूला की संज्ञा कैसे प्रदान की गई है? श्री ब्रजदूला की संज्ञा श्री कृष्ण को प्रदान की गई है।
रस की लालची और दासी कौन हो गई थीं, गोपी की आंखें हो गई थीं। श्याम ने किसे झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया था? श्याम ने एक गोपी को झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है, नेत्रों को मधुमक्खी के समान क्यों बताया गया है? नेत्रों को मधुमक्खी के समान इसलिए बताया गया है क्योंकि जिस प्रकार मधुमक्खी के पंख शहद में चिपक जाने के कारण वह शहद से नहीं उड़ पाती है, उसी तरह गोपी जो थी वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में डूब गई थी और वहाँ से उसके नेत्र जो थे वहाँ से अलग नहीं हो पा रहे थे। नायिका के भाग्य क्यों सो गए थे? नायिका जो थी स्वप्न में श्री कृष्ण के साथ मिलन कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो जागी तो वहाँ पर श्री कृष्ण नहीं थे, इसलिए उसने कहा है कि मेरे भाग्य ही सो गए थे, अगर नहीं जागती तो शायद कृष्ण से मिलन हो जाता था। ये जग मंदिर दीपक सुंदर से कवि का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार संसार रूपी मंदिर को एक दीपक उजाला फैलाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो हैं संसार के लिए आनंद वर्षाते रहते हैं। काव्यांश के आधार पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर सकते हैं आप। उसमें बताया गया है जैसे श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सिर पर मोर पंख धारण किया हुआ है, पैरों में पायल पहनी हुई है, कमर में करदनी धारण की हुई है, उनके नेत्र बड़े बड़े हैं, चंचल हैं। तो ये आप कर सकते हैं। इसका मैं लिखकर भी आपके लिए भेज दूंगा। बाकी रही व्याख्याएं, प्रसंग से व्याख्याएं, इसका भी मैं लिख करके आपके लिए भेज दूंगा। धन्यवाद।